नमस्कार छात्र मित्रों, मैं कृष्णा पत्तेवार स्वागत करता हूँ आपका आपके ब्यूटीफुल चैनल, आपके पसंदीदा चैनल आचार्य एकेडमी में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 1.1, तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में पहला क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी है, उसको तो आपको घर पर करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, x plus y equal to 6 and x minus y equal to 4। तो ये है पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 1.1 ने हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए थे इक्वेशन। इस प्रैक्टिस सेट 1.2 में हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या होती है ग्राफिकल मेथड, देखिए। तो ये हो गया है ग्राफ, इसमें ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो हमें पहले पॉइंट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो x y x y एक टेबल बनाइए, पहला x, दूसरा y, तीसरा x y, ऐसे रो होने चाहिए। उसमें दो इक्वेशन है इसलिए दो x y दो टेबल बनाए मैंने, दो इक्वेशन के लिए दो टेबल्स। 3 कॉलम यानी 3 पॉइंट्स लेने हैं हमें, इसलिए 3 कॉलम। तो पहला इक्वेशन x plus y equal to 6, इसमें हमें एक वैल्यू पुट करनी है अपने दिल से और दूसरी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ऐसे वैल्यू चूज करना है कि ग्राफ छोटा आए, मतलब वैल्यूज स्मॉल वैल्यूज आए, ताकि हमें ग्राफ निकालने में दिक्कत ना हो। अगर जितने बड़े वैल्यूज आएंगे उतना बड़ा ग्राफ निकालना पड़ेगा हमें, इसलिए स्मॉल वैल्यू चूज कीजिए। सपोज x की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ये 3 पॉजिटिव है, इस साइड में होकर नेगेटिव 6 - 3 यानी 3। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 3। x की वैल्यू अगर मैंने 3 डाल दी इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू मुझे 3 मिल गई। इसी प्रकार से अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा यहाँ पे, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 2 पॉजिटिव है, इस साइड में होकर निगेटिव। तो 6 में से 2 चले गए, कितने बचते हैं, 4 यानी 4। तो 6 में से 2 गए, 4 बच गए, यानी y की वैल्यू हमें क्या मिली, 4, जब x की वैल्यू हमने रखी थी 2। अब x की वैल्यू हम 4 रखते हैं, तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गए, तो हमें क्या मिलता है, 2, यानी y की वैल्यू 2 मिल गई। यहाँ पे x की वैल्यू जब हमने 4 रखी, y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो ये हमें 3 पॉइंट मिल गए। हमें यहाँ पे 3 पॉइंट मिल गए, इसलिए 3 पॉइंट लीजिए इस ग्राफ पे और लाइन ड्रॉ कीजिए। थ्री कॉमा 3, x3 और y का भी 3। पॉइंट कैसे लेने हैं देखिए, x का 3, y का भी 3, x का 3, y का भी 3। फिर x का 2, y का 4, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4। फिर x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 2। तो हमें तीनों पॉइंट मिल गए। तो तीनों पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे लाइन निकालनी है हमें। स्केल लेकर अच्छे से निकालिए लाइन। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ढूंढेंगे हम, x - y इक्वल टू 4। अभी y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं, y की वैल्यू सपोज 0, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 4। y की जब 0 होगी तब x की 4। अगर x की 0 होगी उस टाइम पे y की -4 मिल गई, यानी y की -4। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की -4। उसी प्रकार से x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा, अगर x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, तो ये पॉजिटिव 2 उस साइड में होकर नेगेटिव 2 हो जाएंगे। ये 4 है पॉजिटिव, हाँ, नेगेटिव 2। तो y की वैल्यू मुझे 4 में से 2 गए, 2 बच गए, तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू आ गई -2। x की वैल्यू क्या रखी थी हमने, +2, y की वैल्यू हमें मिली -2।
4,0, 0,-4 और 2,-2। ये आ गए हमारे पॉइंट्स। तो इसकी एक लाइन बनानी है हमें अभी। तो लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या है, 4,0, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 0। ये एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 0। अगर एक पॉइंट 0 होता है तो समझ लेना एक्सिस पे आ गएगा वो पॉइंट। जिस एक्सिस पे 0 होगा उस एक्सिस पे नहीं होगा, जिस एक्सिस पे नंबर होगा उस एक्सिस पे आ जाएगा वो पॉइंट। एक्स एक्सिस पे कुछ नंबर है, कुछ वैल्यू है, इसलिए एक्स एक्सिस पे आ गया। यहाँ पे वाई एक्सिस पे कुछ नंबर है तो वाई एक्सिस पे आ जाएगा पॉइंट। एक्स एक्सिस 0 है। अभी पॉजिटिव 2, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 2, वाई एक्सिस पे नेगेटिव। एक्स का पॉजिटिव, वाई का नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अभी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हो गई लाइन। अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं 5 और 1। तो 5,1 लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, 5,1 उस पॉइंट पे, इसलिए 5,1 क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमें दो लाइन ड्रॉ करनी है, वो जहां पे इंटरसेक्ट होती है वो है हमारा आंसर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आपको घर पे सॉल्व करने हैं होमवर्क में। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5 मैं लूंगा, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3x - 4y = -7। इक्वल टू -7। 5x - 2y, 5x - 2y = 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं हमें। तो पहला इक्वेशन लीजिए, 3x - 4y = -7। तो यहां पे हमें, अब ये -7 है और यहाँ पे 3x है, तो y की ऐसी वैल्यू रखनी है हमें कि ये जो है यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए। यानी 3 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 9, 12, 15, ऐसे 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए वैल्यू, तभी वो इंटीजर वैल्यू मिलेगी। नहीं तो इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, फ्रैक्शन में आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा नंबर, और वो ग्राफ निकालना हमें डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए 3 के मल्टीपल में होने चाहिए। यहाँ पे y पे ऐसी वैल्यू रखनी है कि सारे वैल्यूज 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए। अभी यहाँ पे -7 है, -7 + 4 क्या होगा, -3। तो +4 वहां पे किस प्रकार आएगा, वहां पे उस साइड में होकर अगर +4, उस साइड में हमें +4 लाना है तो इस साइड में -4 चाहिए। वो -4 कैसे मिलेंगे हमें जब हम y की वैल्यू 1 रखेंगे, तब हमें इस साइड में -4 मिल जाएंगे। 1 × -4 = -7। तो ये -4 उस साइड में होकर +4, तो 7 में से 4 चले गए, कितने बचेंगे, 3 / 3 यानी 1। x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 1। y की वैल्यू क्या रखी थी हमने, 1। y की वैल्यू -1 मिल गई। यहाँ पे बड़े नंबर का साइन देखना है, बड़ा नंबर माइनस है तो आंसर माइनस आएगा। y की वैल्यू जब हमने +1 रखी तब हमें x की वैल्यू -1 मिल गई, प्राप्त हुई। अब y की वैल्यू कुछ और रखेंगे हम। अगर -7 में हमने -8 मिला दी तो क्या हो जाएगा, ये -15। -15 3 के मल्टीपल में है, ये थोड़ा मिटाऊंगा मैं। -7, अब यहाँ पे
उस साइड में होकर -8 हो रही, तो इस साइड में +8 होने चाहिए। अगर -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें +8 मिल जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, और ये +8 उस साइड में होकर -8 हो जाएंगे। -7 -8 -15, और ये 3 मल्टीप्लीकेशन में उस साइड में होकर डिवीजन में चला जाएगा। तो 3 5 जा 15, एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5, माइनस होने के कारण -5, तो -2 -5, -2 y की वैल्यू थी और x की वैल्यू -5 प्राप्त हुई हमें। तो इसी प्रकार से और एक वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पे। अगर -7 में मैं अगर +16 मिला दूं तो वो कितना हो जाएगा 9, और ये भी 3 के मल्टीपल में है, 3 3 जा 9, तो +16 कैसे आएंगे जब इस साइड में -16 आएंगे। 4 इंटू -4 यानी -16, ये -16 उस साइड में होकर +16, 16 में से 7 चले गए, बचे 9, फिर 3 मल्टीप्लीकेशन में थे उस साइड में होकर डिवीजन में बचे 3, एक्स की वैल्यू आ गई 3, वाई की वैल्यू कितनी रखी थी हमने 4, वाई की वैल्यू जब हमने 4 रखी, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 3। तो इसी प्रकार से हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन दूसरा ये वाला 5x -2y = 0। अब देखिए, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी -2, ये 0, ये 0 हो जाएगा, -5x -0। अब ये माइनस का कुछ मतलब नहीं होगा, इसलिए 5x = 0, फिर x 0/5 यानी 0, y की वैल्यू जब मैंने 0 रखी, x की वैल्यू भी मुझे 0 मिल गई। उसी प्रकार से अब दूसरी वैल्यू रखना है हमें। अगर मैं y की वैल्यू 5 रखता हूं, क्योंकि 5 के मल्टीपल में आना चाहिए, 10 5 के मल्टीपल में, इसलिए मैं 5 रखूंगा। 5 2 जा 10, माइनस होने की वजह से -10, फिर ये -10 है उस साइड में होकर +10 हो जाएंगे। 10/5, ये मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन में आ गया इस साइड में होकर। 5 2 जा 10, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू क्या रखी थी हमने 5, वाई की वैल्यू जब हमने 5 रखी, एक्स की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हो गई। अब तीसरी वैल्यू रखेंगे हम कुछ, अब x की जगह पे पुट करेंगे कुछ, -2y, x की वैल्यू क्या मिल गई थी हमें यहाँ पे 2, यहाँ पे हम -2 रखेंगे, -2, x की जगह पे हम -2 रखेंगे। फिर ये -2 × 5 -10 उस साइड में होकर +10, -2y = +10, फिर y = 10/-2, कितने हो गए -5, तो हमें क्या मिल गया -5। तो मिल गया हमें तीनों पॉइंट, ये -1, 1, दूसरा वाला -5, -2, तीसरा वाला पॉइंट 3, 4, यहाँ पे 0, 0, 2, 5 और -2, -5। तो इस प्रकार से तीनों पॉइंट मिल गए हमें दोनों लाइन के। तो अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो दिखाऊंगा मैं। -1, 1, x पे -1 और y पे +1, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा -5, -2,
2, x पे -5, y पे -2, तो ये आ गया दूसरा पॉइंट। फिर 3,4, x पे 3 है, +3 है, और y पे +4, x पे +3, y पे +4, यानी यहां पे। तो ये लाइन ड्रॉ करनी है हमें इस प्रकार से, तीनों लाइन से जाती हुई, तीनों पॉइंट से जाती हुई लाइन। फिर दूसरी लाइन निकालेंगे हम 0,0 यानी ओरिजिन, 0,0 यानी ओरिजिन। 2,5, x पे 2, y पे 5, यानी यहाँ पे -2,5, -2 और ये -5, y के -5। अब दूसरी लाइन देखिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है। तो इस प्रकार से ये लाइन कहां पे मिलती है? इस पॉइंट पे। x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 2 और 3 के बीच में मिलती है, यानी 2.5 और x का 1, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2.5, तो ये होगा इसका आंसर। जहां पे लाइन इंटरसेक्ट होती है वो उसका आंसर। अगर लाइन ड्रॉ करने में या कुछ कोऑर्डिनेट बनाने में कहां पे भी अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो कॉल कीजिए, मैं आपको पर्सनली पूरी चीजें एक्सप्लेन करूंगा डिटेल। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। तो ये लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। नोट डाउन कीजिए सारे पॉइंट्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2x - 3y = 4, 3y - x = 4। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं हमें, तो इसे हमें सॉल्व करना है। x, y, ये पहला टेबल, फिर दूसरा टेबल x, y, दूसरे लाइन के लिए दूसरा टेबल। तो देखिए पहली लाइन 2x - 3y = 4। अब यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो 2 के मल्टीपल में आए, क्योंकि यहाँ पे 2x है, वो 2 डिवाइड में जाएगा ना, इसलिए 2 के मल्टीपल में चाहिए हमें। अगर मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो सपोज 0 पुट कर दी तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। फिर 2x = 4, x = 4/2, यानी x = 2। y की वैल्यू जब मैंने 0 पुट कर दी, x की वैल्यू मुझे क्या मिली? 2। y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, यानी ये टर्म पूरी 0 हो गई। और फिर ये 2x था, फिर ये 2 डिवीजन में चला गया, 4/2, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 2। जब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2। अब अगर यहां पे अगर 6 आ गया तो वो 3 के मल्टीपल में होगा, 3 2 जा 6। यहाँ पे 6 कैसे आएगा? 4 + 2 6। अगर वहां पे +2 लाना है तो यहाँ पे -2 लाना होगा हमें। वो कैसे प्राप्त होगा? अगर x की वैल्यू मैंने -1 रखी तो यहाँ पे -2 हो जाएगा ये। और अगर ये इस साइड में -2 होगा, 2 × -1 यानी -2, तो उस साइड में जाकर वो +2 हो जाएगा, 4 + 2 यानी 6। फिर ये -3 डिवीजन में जाकर होकर क्या प्राप्त होगा? वैल्यू हमें y की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी? 3 2 जा 6 यानी -2, y की वैल्यू -2। x की वैल्यू हमने क्या रखी थी? -1। y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई? -2। -1 रखा था हमने यहाँ पे, तो -2 मिल गई हमें y की वैल्यू। उसी प्रकार से और एक वैल्यू निकालनी है हमें 2 या 3 के मल्टीपल में चाहिए वैल्यू, हमेशा 2 और 3 के मल्टीपल में चाहिए।
अब वहां पे 6 लाया था मैंने, वो 2 से डिवाइड हो गया था। अब क्या लाएंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 10 लाता हूं, 10 यानी 4 + 6 10, तो वो 2 से डिवाइड होगा। 2 5 10। कैसे ला सकते हैं हम, अब 10 वहां पे 10 होना चाहिए, मतलब वहां पे +6 ऐड करना है हमें, तो इस साइड में -6 होना चाहिए। इस साइड में अगर -6 होना चाहिए तो हमें y की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 3 6 और माइनस की वजह से, माइनस साइन की वजह से -6, 2 3 6 और माइनस साइन की वजह से -6। फिर ये -6 उस साइड में होकर +6 हो जाएंगे। 4 + 6 10, यानी x की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5। हमें जो चाहिए थी वैल्यू वो मिल गई, x की वैल्यू 5। y की वैल्यू क्या रखी थी हमने, 2। y की वैल्यू जब हमने 2 रखी तब हमें x की वैल्यू 5 मिल गई। अब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। थ्री वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4। 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अगर मैंने y की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी, तो x की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, x की वैल्यू मुझे ये 0 हो जाएगा, -x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू -4। y की वैल्यू जब मैं 0 रखता हूं, x की वैल्यू मुझे -4 मिलती। उसी प्रकार से और वैल्यू चेंज करेंगे हम। अगर सपोज x की वैल्यू मैं 1 रखता हूं, 3y -1 रखूंगा, क्योंकि ये 4 - 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3y होने की वजह से 3 के मल्टीपल में चाहिए फिर उस साइड, तो ये माइनस माइनस प्लस 3y + 1 इक्वल टू 4। फिर ये +1 उस साइड में होकर निगेटिव हो जाएंगे। 4 - 1 3, y की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 3, y की वैल्यू 1 मिल गई हमें। जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की, y की वैल्यू हमें +1 की गई। तो इसी प्रकार से और एक वैल्यू रखनी है हमें। अब यहाँ पे अगर 6 आएंगे, 6 4 + 2 6 6 3 के मल्टीपल में है, +2 उस साइड में +2 लाना है तो इस साइड में -2 चाहिए, तो x की वैल्यू हम 2 रखेंगे। फिर ये -2 उस साइड में होकर +2 हो जाएंगे, तो y की वैल्यू हमें 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी 2। y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। x की वैल्यू जब हमने 2 रखी, x की वैल्यू पॉजिटिव 2 रखी हमने, y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो अब हमें दोनों लाइन के पॉइंट्स मिल गए, 2, 0 -1, -2 और ये 5, 2। ये -4, 0 -1, 1 और 2, 2। तो देखिए 2, 0 x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 0, फिर x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -2, x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -2, फिर x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 2, फिर यहाँ पे x एक्सिस पे -4, 0, x एक्सिस पे -4। पहले ये लाइन बना लेंगे, फिर -1, 1 -1x और y के पॉजिटिव, 2, 2 दोनों जगह पे पॉजिटिव, x के 2, y के यानी 2। तो इस प्रकार से हमें लाइन ड्रॉ करनी है।
इस प्रकार से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो कहां पे आ गया पॉइंट? आपके पास ग्राफ होगा इसलिए आपका एग्जैक्ट पॉइंट आएगा और इसका आंसर होगा 8,4। 8,4 मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आपका सही सही आएगा। जब आप ग्राफ के ऊपर निकालोगे आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा। 8,4 लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। बस मैंने जो बताया हुआ है उसे ध्यान से देखिए इस वीडियो को और सॉल्व कीजिए। जो होमवर्क में कौन से क्वेश्चन दिए मैंने 2, 3, 4 उसे सॉल्व कीजिए और इसे ध्यान से देखिए। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए, कुछ प्रॉब्लम आए आपको कोऑर्डिनेट्स लेने में, ये पॉइंट्स लेने में, लाइन ड्रॉ करने में, या ग्राफ कैसे निकालना है, ग्राफ पर किस प्रकार से पॉइंट लेने हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। आपको बस एक कॉल करना है मुझे और आपको मैं पर्सनली सारी चीजें गाइड करूंगा। तो देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।